सो हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत सारे आप अपना सोशल वर्क भी कर रहे होंगे, राइट। तो जो भी चीज़ें थी आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जो आपके एमबीए लेवल के लिए बहुत ही अच्छा है, या फिर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छा है। मैं थोड़ा सा यूनिट वाइज इसलिए चल रहा हूँ कि जिससे कि आपको एक सिस्टमेटिक वे में चलना पड़े, ठीक है। सिस्टमेटिक वे में इसलिए क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जो भी आपकी चीज़ें हैं थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में चले। मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ कि प्रोसेस के साथ चलिए, आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इसके बारे में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। जो भी आपके डाउट्स है, जो भी आपके पिछले वीडियो में आपको जो चीज़ें समझ में नहीं आए होंगे, वो सारी चीज़ों को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। या अगर आपको लगता है कि कोई दूसरा वीडियो आपको नीड है, ठीक है, कोई दूसरा टॉपिक आपको नीड है, तो उस चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं उस चीज़ को फिर से आपके सामने ला सकूँ, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। और जो लोग भी वीडियोस को नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है, उनको लगता है कि ये सारी चीज़ें मेरे पास नहीं आ पा रही हैं, तो क्या कर सकते हैं, मैं जो भी अपना जो वीडियो अभी अपलोड करता हूँ, ठीक है, उसका जो है पिछला जो प्रीवियस वीडियो होता है उसका डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, जिससे कि आप उस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आपको देख के ही लग रहा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको मैंने बताई हैं, राइट। और हमारा पहला यूनिट भी पूरा कंप्लीट हो गया, जिसकी वजह से आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि एक्चुअली में ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, राइट। अब एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनको पता होगा स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। स्ट्रक्चर हमारा होता क्या है? जैसे हम कोई घर बनाते हैं, ठीक है। अब घर बनाने में हमारा क्या होता है कि हम कुछ ना कुछ उसमें डिजाइन भेजते हैं, ठीक है, डिजाइन डालते हैं कि हाँ ये स्ट्रक्चर होना चाहिए, घर का ऐसा हमारा स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। या फिर जो हम ईंटें लगा रहे हैं उस ईंट का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा तो नहीं होना चाहिए, ज़्यादा छोटा तो नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो सारे स्ट्रक्चर आप लगाते हो, राइट। तो सेम चीज़ इसमें भी आप डिजाइन करोगे, ठीक है। जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन रहेगा उसमें आपको स्ट्रक्चर होना जरूरी है। आपको देखो ये सारी चीज़ें एक साथ आपको रिलेट करके चलो, जो मैंने आपको टॉप, मिडिल और लेवल मैनेजमेंट का जो मैंने लेवल्स बताए थे, वो सारा चीज़ इसमें आएगा आपका, ठीक है। अभी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे एक होता है आपका सिस्टमैटिक वे में, ठीक है, यानी सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, राइट। यानी जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हो उसका एक सिस्टमैटिक वे होना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए, जिससे कि आपका ह्यूमन रिसोर्स जो आपको पता होना चाहिए कि मेरे रिसोर्सेज क्या क्या हैं, ठीक है। यानी मेरे जो एम्प्लॉय हैं वो कौन सा काम कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनका टास्क क्या है, ठीक है। मैंने आपको उसमें भी बताया था जो हमारा टॉपिक था मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में भी, राइट। तो उससे कोरिलेट करके देखिए जो आपका स्ट्रक्चर है सेम चीज़ आपका वही आएगा, ठीक है। यानी इसमें अगर हम बात करें तो सिस्टमैटिक वे होना चाहिए आपको, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में सिस्टमैटिक वे ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। आप अपने रिसोर्सेज को कैसे सिस्टमैटिक वे में लेकर जा रहे हो, ठीक है, क्योंकि वही प्रोसेस है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कर सकता है, राइट। तो इस हिसाब से अगर आप देखे जाए तो ऑर्गेनाइजेशन आपको वैसे भी समझ में आ रहा है, स्ट्रक्चर वैसे भी समझ में आ रहा है, तो सिस्टमैटिक वे होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं सिस्टमैटिक वे, ठीक है। आपका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो आपका सिस्टमैटिक वे में चलना चाहिए, जिससे कि आपको सारी चीज़ें पता चल सकें कि एक्चुअली में मुझे कौन कौन से ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत है मेरे ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री में, राइट। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना आप कि जैसे मैंने आपको बताया सिस्टमैटिक वे, ठीक है। अब ये सिस्टमैटिक वे कैसे होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको इतना पता होना चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में कि टॉप लेवल पे, ठीक है, टॉप लेवल में हमारे क्या होते हैं, सीईओ हो गए, ठीक है। जो हमारे टॉप लेवल जो हमारे बोर्ड ऑफ मेंबर होते हैं, ठीक है, वो हो गए, ठीक है। अब ये लोग क्या करते हैं कि इनके पास रिसोर्सेस होता है, मैंने आपको बताया था ये सारी चीजें, ठीक है।
इनके पास रिसोर्सेस होता है और यही रिसोर्सेस अब ये क्या करते हैं, अब ये पास करते हैं किसको, मिडिल लेवल पे। ठीक है, अब मिडिल लेवल पे जब आता है ये रिसोर्सेस, तो मिडिल लेवल को पता चलता है कि मुझे क्या करना है। ठीक है, अब मिडिल लेवल क्या करता है, ये सेंड करता है किसको, ये सेंड करेगा आपको किसको, लोअर लेवल पे, क्योंकि सारा जो काम है ना आपका लोअर लेवल पे ही होता है। बहुत सारे काम जो होते हैं आपको लोअर लेवल पे ही होते हैं। ठीक है, अब यहां पे आपका क्या होगा, कौन सुपरिटेंडेंट है, ठीक है, और कौन आपका सुपरवाइजर है, ये किसको पता होना चाहिए। ये आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आपको टॉप लेवल को, और सबसे ज़्यादा जरूरी है कि मिडिल लेवल, आपको मिडिल लेवल को पता होना चाहिए कि मेरे पास कितने एम्प्लॉय हैं और कौन सा टास्क उनको दिया गया है और क्या क्या काम वो कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये स्ट्रक्चर आपके सामने जरूरी होना चाहिए कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में हो क्या रहा है। राइट, यानी कौन अथॉरिटी दे रहा है, ठीक है, कितना उसको अथॉरिटी मिलना चाहिए, अगर उसके पास टास्क मिला है तो कितने दिन में वो कंप्लीट कर रहा है, नहीं कंप्लीट कर रहा है तो उसकी जगह हम कोई दूसरा एम्प्लॉय देख सकते हैं। राइट, तो ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपके माइंड में चलना चाहिए जब आप अपना ऑर्गेनाइजेशन एक ओपन करोगे। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, यही हमारा था ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जिसमें आपको टॉप मिडिल लेवल के साथ लोअर के साथ आपको ये सारी चीज़ें करनी थी। ठीक है, अब इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, और यही हमारा जो होता है ना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, हमारे चल के आगे चल के जैसे हम कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जब हम स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम ये सारी चीज़ें देखते हैं कि हमको कैसे अपना एक स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे सिस्टमेटिक वे में चलना है। ठीक है, अब ये नहीं कि मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट आके लोअर लेवल मैनेजमेंट को बोल रहा है, ठीक है, और जो मिडिल है वो टॉप लेवल को बोल रहा है कि हाँ ये ऐसा काम होना चाहिए। नहीं नहीं, आपको सीधा सा बात है, जो टॉप लेवल है वो मिडिल को बोलेगा, मिडिल जो है लोअर को बोलेगा, और जो मिडिल लेवल होता है वही हमारे ऑर्गेनाइजेशन का सबसे मेन पॉइंट होता है कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि की होता है, क्योंकि यही जो मिडिल लेवल है ना, यही आपको सारी चीज़ें, देखो लोअर लेवल से काम करवाना है उनको। ठीक है, जो भी आपके फोरमैन है, सुपरवाइजर हैं लोअर लेवल में, तो उनसे काम करवाने का काम किसका होता है, मिडिल लेवल का। और मिडिल लेवल क्या करता है, उनको मोटिवेट करता है। मोटिवेशन से ही देखो, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज़ हो, ठीक है, पढ़ाई ले लो या फिर अब काम ले लो, अगर उसमें आपका मोटिवेशन नहीं है, ठीक है, अगर उसमें आपका मोटिवेशन नहीं है तो आप काम को नहीं कर पाओगे, आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, देखो मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा जरूरी थी मोटिवेशन के लिए। ठीक है, पहला मोटिवेशन अगर मैं आपको बताऊं ना, तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपके अंदर वो होना चाहिए मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेटेड जिसको बोलते हैं। ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन आपके अंदर है तो आप कोई भी काम कर सकते हो, पढ़ाई भी कर सकते हो, काम भी कर सकते हो। अगर जॉब कर रहे हो तो जॉब को अपने हिसाब से लेकर चलिए कि हाँ यही जॉब है जो मुझे खाने के लिए दे रहा है। ठीक है, रोटी कपड़ा मकान मेरा इसी से आ रहा है। अगर वो अपना करके चलोगे तभी आप वो जॉब कर पाओगे। राइट, या फिर कोई भी काम हो, पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई भी किसके लिए करोगे, अपने लिए करोगे। तो सेल्फ मोटिवेशन जरूरी है। ठीक है, दूसरा सबसे ज़्यादा मोटिवेशन कहाँ से मिलती है आपकी, कंट्री से। ठीक है, क्योंकि जो हमारा देश है ना, अगर मैं आपसे बोलूँ ना कि जो हमारे देश का फ्लैग है, ठीक है, फ्लैग को अगर मैं आपके सामने फेंक दूंगा ना, ठीक है, नीचे अगर ज़मीन पे फेंक दिया तो आप क्या करोगे ना, पहले उस फ्लैग को उठाओगे सम्मान के साथ। ठीक है, उठाने के बाद दो थप्पड़ तो मुझे मारोगे, क्यों फेंका। राइट, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि हाँ वो मोटिवेशन कहाँ से आ रहा है, आपके कंट्री से, क्योंकि फ्लैग, कंट्री का फ्लैग आपने आपके सामने गिरा, आपने उठाया उसे, उठाने का तो मोटिवेशन। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, आपके अंदर वो मोटिवेशन नहीं होता कंट्री का, तो आप फ्लैग उठाते नहीं। राइट, तो ये दूसरा मोटिवेशन होता है कि अपने कंट्री से आप प्यार करो। राइट, कंट्री के लिए कुछ करो। तीसरा मोटिवेशन है आपके पेरेंट्स। ठीक है, पूरी दुनिया खिलाफ हो जाएगी लेकिन आपके पेरेंट्स आपके साथ रहेंगे। राइट, अगर कुछ भी होता है ना, ऐसे मोमेंट्स आते हैं, ठीक है, ऐसे मोमेंट्स आते हैं आपके लाइफ में जिसको आप नहीं कर पाते हो। ठीक है, अगर सपोज दैट मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसके लिए, कि अगर आप चलो ठीक है, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, आपने आईएएस की तैयारी, चलो आईएएस छोड़ देते हैं, कैट की तैयारी करते हैं। ठीक है, कैट की तैयारी कर रहे हो, आपका नहीं हुआ। ठीक है, तो बहुत सारे लोग आपको ताने मारेंगे, बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे, लेकिन जो आपके पेरेंट्स हैं ना, वही बोलेंगे कि चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करो, हो जाएगा। ठीक है, तो जब जहाँ कोई साथ नहीं देता वहाँ कौन साथ देते हैं, आपके पेरेंट्स।
ठीक है। तो ये 3 मोटिवेशन वहीं से आते हैं। जब ये मोटिवेशन आपके साथ रहेगा ना, तो आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या, आप पूरा ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चला सकते हो, ठीक है, सिस्टमेटिक वे से, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जिसमें आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं थी। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सब कॉमन चीज़ें आपको लग रही होंगी, राइट। तो इस चीज़ को आप समझिए और अच्छे से एक बार इस चीज़ को देखिए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता क्या है, सिस्टमेटिक वे में कैसे हम ह्यूमन रिसोर्सेज का सिस्टमेटिक वे के प्रोसेस के साथ चल रहे हैं, ठीक है। तो यही हमारा क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। क्या अथॉरिटी है, ठीक है, क्या पॉलिसी हमें देनी है, कैसे हमें मैनेज करना है, ठीक है, मैनेजमेंट हमारा कैसा होना चाहिए टॉप मिडिल लोअर में। तो ये सारी चीज़ें आपको किस में देखनी है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक है, और जो भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही, ठीक है, उसको आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और मुझे बताएं कि क्या चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही, जिससे कि मैं उसको, आपकी जो नीड है उसको फुलफिल कर सकूं मैं, ठीक है। तो बाकी जो है, चैनल को अच्छे से आप क्या कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, दूसरों लोगों को शेयर करिए, जिससे कि उनके पास ये नॉलेज पहुंच सके। क्योंकि आने वाले टाइम पे मैं बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो आपको मैथ्स, फिजिक्स और रीजनिंग ये सारी चीज़ें पढ़ाएंगे, क्योंकि आपका जो कैट होगा, कैट का एग्ज़ाम भी आपको पता है कि कैट के एग्ज़ाम में कैसे ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जो भी आपको डाउट्स लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और जो पिछला वीडियो है डिस्क्रिप्शन में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, जय हिंद।